जब राजा राजकुमारी के पूछने पर राज्य के दुश्मनों का संकेत देकर कहीं गायब हो गया। अब जैक और राजकुमारी चिंता में थे। जैक को रात दिन यही बात सता रही थी कि हावर्ड राजा ने किन दुश्मनों की बात कही और कौन सा पूरा राज्य लेने की इच्छा जताई थी। जैक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वही अब ऐसे ही समय निकलता रहा। समय के अभाव में जैक और राजकुमारी राजा हावर्ड की बात कहीं पीछे भूल आए। और इधर जैक का बेटा थोड़ा बड़ा हो गया था। लेकिन एक रात जब राजकुमारी सोई हुई थी, तभी उनके सपने में राजा आता है और वही बात याद दिलाता है। राजकुमारी सपने में उठ खड़ी होती है और डरकर अपने पास सोए जैक को बोलती है, जैक अभी पिताजी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने एक बात कही पुरानी जो हम लोग भूल गए हैं। तब जैक बोला, कौन सी बात, क्या भूल गए हम? फिर राजकुमारी वही कुछ साल पुरानी बात याद दिलाती है कि पिताजी ने बोला था हमारे दुश्मन अभी खत्म नहीं हुए हैं और हमारा पूरा राज्य भी लेना है। सुनते ही जैक के सामने पुरानी बातें आईने की तरह साफ हो जाती हैं। लेकिन आज जैक के माथे पर चिंता नहीं थी क्योंकि ये बात पुरानी हो गई थी। जैक राजकुमारी से बोलता है, अगर ऐसा होता तो कब का हमारे सामने आ जाता। हमको ये बात भूले कितने साल हो गए, अभी तक हमारे कोई भी दुश्मन सामने नहीं आए और न ही हमारे आधे राज्य से जुड़े कोई संकेत हमें मिले हैं। तो अब कोई चिंता की बात नहीं है। इतना कहकर राजकुमारी को सोने का बोलता है और खुद भी सो जाता है। लेकिन राजकुमारी की चिंता नहीं जाती और वहां नहीं सोती है, वहां बस एकटक बैठी रहती है। ऐसे बैठे रात के 2 पहर निकल जाते हैं, पर राजकुमारी को नींद नहीं आए। अब किसी तरह आधी रात में जैक की नींद फिर खुल जाती है और वहां राजकुमारी को बैठा देख बोलता है, राजकुमारी आप चिंता मत कीजिए, मैं सुबह ही हमारे राज्य के पंडित को बुलाकर इस बात पर चर्चा करूंगा, अभी आप सो जाएं। ऐसा बोलकर जैक राजकुमारी को सुला देता है और खुद भी सो जाता है। अब अगली सुबह जैक पंडित जी को बुलाकर उनसे राजकुमारी के सपने की व्याख्या करने को कहता है। तो पंडित जी थोड़ी देर अपने ध्यान में जाकर जैक को बताते हैं कि जैसा राजा ने कहा था वैसा समय बहुत जल्द आने वाला है। फिर जैक बोलता है कि इससे कैसे बचा जाए, कैसे पता लगाए आखिर क्या होगा, किसके कारण होगा। तभी पंडित जी बोलते हैं, इससे अब तुम्हें तुम्हारे अपने भी गंवाने पड़ सकते हैं। तब जैक बोलता है पंडित से कि इससे बचने का कोई तरीका बताओ। तब पंडित बोलता है, तुम्हें तुम्हारी पूरी शक्ति इकट्ठी कर लेनी चाहिए। जो तुम्हारे लिए लड़ सकता है उसे अपने पास लाओ, जो तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं उन्हें अपने साथ रखो। जैक इतना सुनकर जिस जिस कबीले वालों ने जैक के लिए लड़ाई कर राक्षस राजा को हराया था, उनके पास जाकर बोला, आप सभी मेरे साथ चलिए, मुझे आप सभी की जरूरत है। और कबीले वाले जैक को इनकार नहीं कर पाए और महल आ गए और वही रहने लगे। अब जैक फिर एक दिन राज्य घूमने गया और उसने देखा कि उसके राज्य के आधे जिन कहीं गायब थे। कुछ कस्बे कुछ गांव पूरे खाली थे और जैक समेत किसी को भी नहीं पता कि इतने सारे लोग अचानक गए कहाँ। अब जैक राजमहल आता है और उसके कुछ सैनिक को जो जिन कहीं चले गए अचानक उनको ढूंढने भेजता है और जैक को लगता है कि ये सब किसी बड़े शैतान का काम है और उसने थोड़ी और शक्ति को संचय करने का सोचा, पर वह कहीं और जाता मदद लेने। उससे पहले उसने उसके बेटे को राज्य सौंपने का सोचा और यह बात राजकुमारी को बताई और दोनों ने अगले ही दिन घोषणा कर दी कि आने वाले कुछ दिनों में हमारा बेटा नया राजा बनेगा और राज्य संभालेगा। अब जैक राजकुमारी को उनके राज्य के जो जिन कहीं चले गए हैं उनके बारे में बताता है और बोलता है कि मैं अब कहीं से हमारे लिए मदद लेकर आऊंगा, पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत आएगी इस बार। लेकिन राजकुमारी जैक को बोलती है, आप मेरे पिताजी को ढूंढ ले आओ, वही अब है जो हमें किसी भी खतरे से बचा सकते हैं। और जैक भी सोचता है कि उनके पास शक्ति तो है,